संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य अंश 1 से 6 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनके निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से ये कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। वे चुप रहे। इस पर ईसा ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोग में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर निकाल नहीं लेगा। और वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। जी न प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह विश्राम के दिन चंगाई करते हैं। इसका कारण वे मनुष्यों से प्यार करते हैं। इसलिए जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं, दुख तकलीफ में रहने के समय प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए यहूदी लोग अनेक प्रकार के नियम कानून बनाते और उनका पालन करते थे। उनके लिए नियम से बढ़कर कोई चीज नहीं थी। नियम तोड़ने वे माँ बाप महापाप समझते थे। इसलिए विश्राम के दिन किसी की सहायता करना, किसी को चंगा करना, कोई अच्छा काम करना इत्यादि वे पाप समझते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने के बाद उस नियम को समझकर उस नियम को बदल देते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम हमारा मनुष्यों को प्यार करना है, मदद करना है, उनके जीवन को बचा कर रखना है। प्रभु यीशु ने हमें जीवन दिया है जीने के लिए। उस जीवन को लेने के लिए किसी को अधिकार नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की भलाई के लिए उस नियम को बदलकर उस व्यक्ति को विश्राम के दिन चंगाई करते हैं। इसलिए हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अच्छा काम करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। इसलिए अच्छा काम करने के लिए हम लोग के लिए किसी समय भी मनुष्य के लिए करना है। कभी कभी हम लोग नियम को पालन करते हैं, लेकिन नियम से बढ़कर मनुष्य का जीवन को बचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह आज वे ही किए थे। इसलिए आज प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ईश्वर के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, जो भी हमारा कमजोरी दूर करें और हमारा शरीर में जो भी रोग है उनके ईश्वर के चरणों पर रखें। ज़रूर प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई करेंगे। आज विशेष करके हम लोग अक्टूबर महीने के अंतिम दिन आए हुए हैं। इस दिन हम माँ मरियम का माला विनती करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ मरियम हम सबों के लिए एक माँ है। एक माँ हमारा अपने बच्चों की ज़रूरत जानती है और उनके पास जाने के समय उनके चरणों पर हम लोग बैठकर रोज़ माला रोज़ विनती बोलने के समय माँ मरियम हम लोग को बहुत आशीष देती है, हमें बहुत प्यार करेगी और हमारा निवेदन उनके बेटा के चरणों पर रखते हुए सब निवेदन को पूरा करेगी। इसलिए हम हमारा घर परिवार में एकत्र होकर आज हम रोज़ माला रोज़ विनती बोलकर माँ मरी के चरणों पर हमारा परिवार को अर्पित करें। ज़रूर माँ मरियम हम सबको देखभाल करिए
और आशीष देगा आगे बढ़ने के लिए, और उनका आशीष हमेशा हम पर रहेगा।